हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 15 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किमजी अपने मॉम के साथ अपने डैड के पास बैठी हुई होती है। यहाँ पर किमजी के डैड ऑपरेशन को लेकर बहुत फिक्रमंद होते हैं और अपने मरने के बात करते हैं। यहाँ पर किमजी और उसकी मॉम उसे ये वर्ड यूज़ करने से मना करती है और उसे तसल्ली देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होता है और किमजी और उसकी मॉम ऑपरेशन ख़त्म होने का वेट करती है और साथ ही वो बहुत फिक्रमंद भी होते हैं। इतने में मिस्टर ही वहाँ पर शौबों को लेकर आता है और उनको अश्योर करता है कि डैड जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर किमजी शौबों को हक कर लेती है। तो मिस्टर ही भी उन्हें बताता है कि शौबों भी अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत परेशान है। इतने में डॉक्टर्स भी किमजी के डैड को लेकर बाहर आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को किमजी अपने डैड के साथ बैठी हुई होती है तो उसे इतने में नींद आती है कि वो वहाँ पर ही सो जाती है। मिस्टर ही भी वहाँ बैठा हुआ अपना काम करता है तो किमजी को सोकर देखकर उस पर अपनी कोट डालने लगता है। ये सीन किमजी के डैड भी देख लेता है। जब किमजी मिस्टर ही के फिंगर को अपने मुंह पर रखकर काटती है, ये देखकर किमजी के फादर हंसते हैं और किमजी की आंख भी खुल जाती है। जब वो दोनों किमजी के डैडी को देखते हैं, वो उनके तबीयत के बारे में पूछते हैं। वो आगे से कहते हैं कि वो बेटर फील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि मिस्टर ही के आंट भी हॉस्पिटल में एंट्री होती है और वो आकर मिस्टर ही को डांटती है कि वो इन स्ट्रेंजर्स के लिए अपने बिजनेस पर फोकस करना छोड़ दिया है। तो मिस्टर ही भी कह देता है कि वो स्ट्रेंजर्स नहीं है, वो अपनी वाइफ के पेरेंट्स है। मिस्टर ही का आंट ये जवाब सुनकर उसका मूड तो लटक जाता है तो वो खुद भी किमजी के डैड से मिलने जाती है। मिस्टर ही के आंट को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करती है किमजी। तो किमजी के मॉम उनसे बहुत अच्छी तरह बात करती है। इतने में वैंगू भी फ्लावर्स लेके आता है तो मिस्टर ही कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड वैंगू है। इतने में मिस्टर ही को मैसेज आता है तो वो अपने आंटी को ले जाने लगता है। तो आंटी नोटिस करती है कि शौबो उन लोगों से घुल मिल गया है और मिस्टर ही के आंट को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है और मिस्टर ही से भी शेयर करती है और साथ में ये भी कहती है कि पहले तो शौबो स्ट्रेंजर से बात भी नहीं करता था और अब वो किमजी के फैमिली से क्लोज हो गया है। ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। मिस्टर ही भी आगे से कहता है कि ये किमजी के वजह से हुआ है। फिर उसकी आंट वहाँ से चली जाती है। उधर किमजी वैंगू से मिस्टर ही के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि वो मिस्टर ही के पास बहुत सी लड़कियों की बैक पिक्चर्स देखती है तो आखिर वो लड़की कौन है और क्यों ढूंढ रहा है बोल के पूछती है और वो लड़की मिस लिन तो नहीं हो सकती। पहले तो वैंगू उसे नहीं बताता है तो किमजी वहाँ पर रू का जिक्र करती है तो वो मान जाता है और कहता है कि मिस्टर ही ने उस लड़की को सिर्फ ड्रीम्स में देखता है और आज तक नहीं ढूंढ पाया। बाद में मिस्टर ही को किमजी का कॉल आता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल आने को कहती है तो वो भी जल्दी से आ जाता है। वहाँ पर तो सिर्फ गेस्ट बैठे हुए होते हैं
तो किमजी मिस्टर ही को उन गेस्ट से मिलवाती है और सब लोग मिस्टर ही की तारीफ करते हैं कि ये कितना हैंडसम है। इतने में रू और निंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रू मिस्टर ही और निंग को साथ भेजकर वो खुद किमजी से शॉपिंग करने चली जाती है। फिर मिस्टर ही और निंग कितना एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, उतने क्लोज हो जाते हैं। उधर रू किमजी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर ही को लाइक करती हो, और कहती है कि मिस लिन तो तुम लोगों के रिलेशनशिप को खराब करने में लगी हुई है, इसलिए वो मिस्टर ही के पीछे पड़ी हुई है। और उसे कहती है कि इस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए। उधर मिस्टर ही और निंग आपस में कुछ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इतने में मिस लिन भी वहाँ पर आ जाती है। असल में वो मिस्टर ही को लेने आई थी, और यहाँ पर इतने में ऊपर से रू और किमजी भी आ जाती है। तो वो किमजी को इन्फॉर्म करता है कि वो काम के सिलसिले से जा रहा है और चला जाता है। मिस्टर ही के वहाँ से जाने के बाद मिस लिन किमजी के पास आती है और उसे क्रिटिसाइज़ करती है। किमजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, और जब वो वहाँ से चली जाती है किमजी भी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो निंग रू से कहता है कि किमजी भी मिस्टर ही को लाइक कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में रू को किमजी की रिंग मिल जाती है। वो इस बात से खुश होती है। वो किमजी को अर्जेंटली इन्फॉर्म करती है और सरप्राइज देती है कि उसे ये रिंग मिल गई है। ये देखकर किमजी भी बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन पे किमजी के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आते हैं। जब किमजी के डैड मिस्टर ही के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मिस्टर ही तो बिज़ी है। तो इतने में वहाँ पर मिस्टर ही और शॉबो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन पे वो सारे लोग खाना खाने लगते हैं। तो यहाँ पर किमजी के मॉम की फोर्स करने पर यहाँ पर शॉबो उसे ग्रैंडमा कहता है और किमजी के डैड को भी ग्रैंडपा कहता है। सब लोग ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जब मिस्टर ही शॉबो से डैड बोलने को कहता है वो नहीं बोलता और एटीट्यूड दिखाता है। इस बात पर मिस्टर ही को काफ़ी हर्ट होता है। फिर इतने में उसे मिस लिन का कॉल आता है कि वो उसे एक होटल में मीटिंग करने को बुलाती है, जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जब किमजी होटल की बात सुनती है तो वो उसकी गलत मतलब निकाल लेती है। वो रू के पास आकर कहती है कि तुम मुझे अच्छे से तैयार कर दो। वो तैयार होके उसी होटल जाने वाली थी, तो रू उसे अच्छे से रेडी करके निंग के साथ होटल भेजती है। और जब वो एलिवेटर पे थी, एक स्ट्रेंजर उसके फ़ोन से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो उसका गलत मतलब निकाल लेती है और समझती है कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। तब मिस्टर ही उस स्ट्रेंजर को मिस्टर आई बोल के बुलाता है। मीन्स मिस्टर ही इसी से मीटिंग करने के लिए आया था। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।